ताeyang अचानक 18 साल की उम्र में कॉलेज के टाइम में वापस लौटता है, जहां उसे अपना बेटा कियान नजर आता है। कियान को क्लास के बदमाश स्टूडेंट झोंग द्वारा परेशान किया जा रहा होता है। जैसे ही ताeyang ये देखता है, वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। झोंग चुनौती देते हुए ताeyang पर गेंद फेंकता है। हालांकि ताeyang उसे आसानी से हाथ से पकड़ लेता है, जिससे झोंग चौंक जाता है। गुस्से में झोंग कहता है, बॉल वापस करो, लेकिन ताeyang एक झूठा मूव करता है और झोंग डरकर सिर पर हाथ डालकर पीछे हट जाता है। इसके बाद झोंग और गुस्से में ताeyang पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टीचर आकर उसे रोक देती है। इस घटना के बाद ताeyang और ज्यादा गुस्से में पास की स्टोर पर जाता है, अपनी नाराजगी शांत करने के लिए सिगरेट खरीदने। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता है, वह दुकानदार की बेटी लियान को देखकर चौंक जाता है। लियान उसे पहचान नहीं पाती और हैरानी से पूछती है, तुम कौन हो? तभी स्टोर का मालिक आता है और लियान से पूछता है कि क्या हुआ। ताeyang कहता है, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन यह सुनकर लियान उसे पागल कह देती है। ताeyang गुस्से में कहता है, तुमने अपने पिताजी को पागल कहा, और उसे घर ले जाने की कोशिश करता है। लियान विरोध करती है और स्टोर का मालिक धमकी देता है कि अगर ताeyang नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेगा। मजबूर होकर ताeyang उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम घर लौट आना। जैसे ही वह दुकान से बाहर निकलता है, वह कार के शीशे में अपना अक्स देखता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह फिर से 18 साल का लड़का बन चुका है। तभी कार का मालिक खिड़की खोलकर पूछता है, तुमसे क्या काम है? ताeyang तुरंत पूछता है, मैं कितने साल का दिख रहा हूँ? लेकिन कार का मालिक बिना जवाब दिए चला जाता है। स्टोर के मालिक और लियान दरवाजा बंद कर लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। इसे देख ताeyang को वहाँ से चुपचाप भागना पड़ता है। फिर ताeyang अपने दोस्त ली के घर जाता है। हालांकि ली उसे पहचान नहीं पाता और चोर समझकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पुरानी तस्वीर देखकर ली को एहसास होता है कि यह उसका सबसे अच्छा दोस्त ताeyang ही है। जब ताeyang होश में आता है तो वह ली को बताता है कि वह कैसे 18 साल का बना। यह सुनकर ली हैरान रह जाता है और पूछता है, अब तुम क्या करोगे? तुम तो फिर से जवान हो गए हो। ताeyang जवाब देता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे स्कूल वापस जाना है। ली उलझन में पड़ जाता है, लेकिन ताeyang को अपने बेटे के नाम पर स्कूल में दाखिला दिला देता है। ताeyang अपनी बेटी लियान की क्लास में दाखिल हो जाता है। जैसे ही लियान उसे देखती है, उसे पिछली घटना याद आ जाती है और वह असहज महसूस करती है। क्लास के दौरान ताeyang को अपनी पत्नी सिया का कॉल आता है। वह अब तक छात्र जीवन में पूरी तरह से ढल नहीं पाया है। जैसे ही टीचर उसे बुलाती है, वह झूठ बोलकर कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह सिया से झूठ बोलता है कि वह काम के सिलसिले में बाहर है और कॉल काट देता है। बाथरूम जाते वक्त वह देखता है कि कोई अंदर फंसा है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वह कियान है। ताeyang गुस्से में पूछता है, यह किसने किया? लेकिन कियान उसे पहचान नहीं पाता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ताeyang उसका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में लियान उसे रोककर लड़ाई की चुनौती देती है। लियान ने ताeyang को छत पर बुलाया और 2 लड़कियों को अपने साथ लाकर डर कम करने की कोशिश की। लियान ने कहा, तुम अब मुझसे दूर रहो, लेकिन ताeyang ने कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लियान से कहा कि वह जानता है कि झोंग ने उसके बेटे को तंग किया है। लियान ने हंसते हुए कहा, तुम शायद पागल हो गए हो, और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। कक्षा के बाद लियान को पता चलता है कि उसका भाई तंग हो रहा है और वह झोंग से बदला लेने मैदान में जाती है, लेकिन ताeyang पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है। दोनों पक्ष बास्केटबॉल मैच खेलने पर सहमत होते हैं। झोंग वादा करता है कि वह जीतने पर कियान को परेशान नहीं करेगा, लेकिन हारने पर ताeyang को सबके सामने माफी मांगनी होगी। ताeyang अब 18 साल का है और उसका बास्केटबॉल कौशल उच्चतम स्तर पर है। हालांकि कियान के साथ तालमेल न होने के कारण वह पहले 4 अंक खो देता है, लेकिन जैसे ही ताeyang खेल में वापसी करता है, वह शानदार शॉट्स मारकर खेल को बराबरी पर लाता है। ताeyang और कियान का तालमेल बेहतर होने के बाद दोनों मिलकर आखिरी अंक मारकर जीत जाते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाती है, जहां ताeyang का सपना बास्केटबॉल खिलाड़ी बनने का था, लेकिन जिम्मेदारियों के कारण उसने इसे छोड़ दिया। उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन कभी प्रमोशन नहीं मिला और उसके सहयोगी को झूठी सिफारिश से पदोन्नति मिल गई। गुस्से में आकर ताeyang ने बॉस को निकाल दिया। काम और परिवार के दबाव ने उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया और रिश्ते में दूरियां आ गईं। उसकी पत्नी की नींद उचटने लगी और उसने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा छोटा हो गया, उसके लिए माफ करना। ये मेरा दूसरा ट्राई है, तो थोड़ी इधर उधर हो जाता है। अगर आप इसे और पसंद करते हो और सीरीज देखना चाहते हो तो कमेंट में बताना, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।